आरती के लिए भी खड़ा होने के लिए कहें तो 2 लोगों को उठाना पड़े, ऐसे चिपक जाए बिल्कुल जमीन में, फिर देखो कथा में कितना आनंद आता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जीवन के 40, 50, 60, 70 साल यूं ही निकल गए और एक मुट्ठी भर जिंदगी बची है। मान लीजिए निवेदन है, बचा खुचा जीवन भगवान के नाम कर। दरवाजे पर अग्रवाल भवन लिखा है तो घर फोन करना, कहा उस पर बुर्स चला दो। अग्रवाल भवन में नहीं रहना है, ना शर्मा भवन में रहना, ना राठौर भवन में रहना, ना शेखावत भवन में रहना, ना बर्मा भवन में रहना, आपको राम भवन में रहना है। मुझे बंदा विभीषण बड़ा अच्छा लगता है, उसके मकान पर लिखा है राम भवन। विभीषण और वो लंका में कोई अपने मकान पर राम भवन लिख दे तो बहुत बड़ी बात है। दीवालों पर लिखा था राम आयुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण जाय नभ तुलसी के पौधे उसने लगा रखे। तो दरवाजे पर ऊपर लिखा था राम भवन, आपकी तरह थोड़ी ही लिखा था सेठ वाटिका, ऊपर लिखा हुआ था राम भवन लिखा था उसमें। रावण वहां से निकला तो उसने देखा, अरे ये तो मेरे दुश्मन का नाम लिखा। उसने कहा विभीषण बच्चू इधर आ, इधर आ। एक डांट लगाई, बेचारा कांपता हुआ आया और आके प्रणाम करने लगा और कहने लगा, भैया 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 बोलिए। कहा तेरी हिम्मत इतनी सी है ये दुश्मन का नाम लिखे दरवाजे पर। विभीषण ने कहा भाई साहब दुश्मन का नाम नहीं है, फिर ये आपका नाम है। रावण ने कहा ये मेरा नाम कब से हो गया, मेरा नाम दशकंदर है, दशानन है, 10 मुख है, 10 ग्रीव है, लेकिन ये नाम मेरा कब से हो गया। तब विभीषण ने कहा भैया क्या करूं, जब इसका मैं नामकरण कर रहा था भवन का तो मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर रावण भवन लिख दूं। फिर मैंने सोचा कि भाभी रूठ जाएगी, भैया का अकेला नाम लिख देंगे तो भौजी भाभी रूठ जाएगी। फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा करो कि जिसमें दोनों राजी रहें। तो मेरे दिमाग में बात आई कि तुम्हारे नाम का पहला अक्षर ले लूं और भाभी के नाम का भी पहला अक्षर ले लूं। आपके नाम से रा निकाल लिया है और भाभी के नाम से मां निकाल लिया है। अब दोनों को मिला करके राम बन गया है, तो अब मैं क्या करूं, नाम तो ये सब आपके ही है। विभीषण आनंद हो जाएगा। ना शर्मा भवन में रहिए, ना बर्मा भवन में रहिए, ना चौकसे भवन में रहिए, ना सैनी भवन में रहिए, तो फिर रहना है तो श्याम भवन में रहिए, राम भवन में रहिए। यही आनंद है श्री नाम। अपने आप को हर प्रकार से भगवान को जोड़ दीजिए, ईश्वर से जोड़ दीजिए। हमने आश्रम का कितना बढ़िया नाम रखा है, तुलसी वन आश्रम। हाँ, इसको अपने नाम से भी तो जोड़ सकते थे, नहीं, क्या मतलब था, कुछ भी नहीं। और जब भगवान के नाम से तुलसी, जो हमारा कल भी जिसने सुधारा है और हमारे आज को भी सुधार रही है, जो आने वाले कल को भी संभालेगी सुधारेगी, वो तुलसी है। आज हमने सुबह के प्रवचन में तुलसी महात्म्य का वर्णन किया है। जिन्होंने टीवी में ना सुना हो, मैं उनको निवेदन कर दूंगा, घी में तुलसी की लकड़ी डुबाकर यज्ञ में आहुति डालने से 100 यज्ञ करने का तत्काल फल प्राप्त होता है। ये आज की कथा में बोला है। 1 करोड़ लकड़ी चिता पर रखी हुई हो और मुर्दे जल रहे हों, 1 करोड़ लकड़ी में यदि 1 तुलसी की टुकड़ी काष्ठ की आपने डाल दी तो 1 करोड़ लकड़ी का जो भी दोष है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो उसमें वर्णन है कि जिस समय शव को आप जलाते हैं, उसके मस्तिष्क के नीचे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, उसकी दोनों मुट्ठी में, उसकी कमर के नीचे, तो उसमें ऐसा वर्णन किया गया है। वैसे तो सब जगह तुलसी बेलपत्र ये सब चीज़ें जलाई नहीं जाती हैं, लेकिन शमशान घाट में एक किसी विशिष्ट व्यक्ति के दाह संस्कार में तुलसी को जलाने की बड़ी महिमा है। हवन यज्ञ में तुलसी को जलाने की बड़ी महिमा है। आप तुलसी ऐसे उखाड़ उखूड़ के फेंक देते हैं, हो सकता है नदी में भी बहा देते हैं। इस तुलसी की लकड़ी का पाउडर बनाइए, गर्म पानी के साथ लेते रहिए, ये थायराइड को जड़ से ख़त्म कर देगी।
तुलसी की लकड़ी का पाउडर चंदन में डाल करके और उसका लेपन कीजिए, भगवान को लगाइए, तो ये समझ लीजिएगा सैकड़ों यज्ञ करने का फल ये तुलसी दे देगी। और अपने किसी पुरखे की चिता पर तुलसी की लकड़ी को रख दिया है, तुलसी आनंद कर देगी, वो जीव के कष्टों का हरण कर लेगी। आज की वीडियो में, आज की कथा में सुबह 10 साढ़े 10 बजे अद्भुत प्रवचन आरंभ होता है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, प्रसारण तो 9:30 बजे शुरू हो जाता है। सत्संग टीवी पर 10:30 बजे एक नई कथा हम आपको रोज सुना रहे हैं। आज तुलसी जी की महिमा सुनाई, कल आपको सुनाया गया था विष्णु सहस्रनाम महात्म्य, उससे एक दिन पहले आपको सुनाया गया था राम रक्षा स्तोत्र का महात्म्य। हर रोज एक नई बात होती है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन यह जीवन को आनंद से भर देंगी। घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में तुलसी नहीं है वो घर नहीं, वो मरघट है, वो शमशान घाट है। सबके घर में तुलसी हो, सबके कंठ में तुलसी हो। माताओं, तुम्हारे कंठ में 4-4 तोले की चैन है, बड़ी अच्छी बात है। आपके कंठ में तुलसी भी होनी चाहिए। पद्म पुराण में तुलसी महात्म्य में लिखा है, तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त के घूंट के बराबर है। बेटियों को, बच्चों को, सबको तुलसी पहनाइए। संतों के हाथ से यदि आप तुलसी रुद्राक्ष लेते हैं, सूतक और पातक में नारी के ऋतुकाल समय पर भी उस तुलसी और रुद्राक्ष को उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजनों के हाथ से प्रसाद रूप में ही इसको लेना चाहिए। एक बार जयकारा लगाएं। बात समझ में आ रही है? पूरी पीछे तक जयकारा लगाओ। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे। 1 साल पहले आप युवा थे, साल बाद तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, कमर बिल्कुल झुक गई है, तीर कमान की तरह हो गए। हर रोज यह व्यक्ति हर क्षण हर पल मर रहा है, मौत को प्राप्त हो रहा है। समय मिला है, बचा कुचा समय जो ईश्वर से जोड़कर जीवन जीना है। मेरी बहनें तो सोचती हैं अभी तो मुंह में दांत बात टपके ही नहीं, जब पोपली हो जाएंगी तब भजन करेंगे। अभी तो डोकरियों का समय भजन करने का। तो बुढ़ापा किसी ने देखा? यूपी में एक जगह पड़ती है शामली, सुना है शामली? उधर मेरठ के इधर बाएं हाथ पे पड़ जाती शामली। वहां पर कोई बेटी रोज कथा सुनने को आती, तो वो जब शाम को कथा सुन करके गई तो छत पर एक चाची खड़ी थी। नई नई चाचा की शादी हुई थी। तो चाची ने कहा, मौनी कहाँ से आई है? वो बेटिया का नाम मौनी था। मौनी ने कहा कि वो ऐसे ऐसे कथा, भागवत की कथा हो रही है, आज बहुत आनंद आया है, 56 भोग लगे हैं, गिरिराज पूजा की कथा हुई है। तो चाची ने कहा, तू तो बिल्कुल पगली है, ये उम्र तो मटर गश्ती करने की है, ये अभी क्या, ये तो बूढ़े बूढ़े लोग ये कथा सुनते हैं, ये अभी ये कथा सुनने का समय थोड़े ही है। मोनिका ने कहा, तो चाची कब सुनेंगे कथा? जब बूढ़े हो जाएंगे तब सास मेरी जाती है कथा सुनने के लिए। इतने समय में मैं सीरियल देखती हूँ, मैं चित्रहार के गाने सुनती हूँ, मेरे पास आ जाया कर, मैं कैसी कैसी पिक्चर के गाने तुझे सुनाऊं। ये सब चीजें तो बुढ़ापे की हैं। सत्य घटनाएं। आधी रात्रि को चाची का हार्ट अटैक पड़ गया, चाची ऊपर चली गई। बुढ़ापा किसने देखा है? कल ही तो बोला जा रहा था, बुढ़ापा किसने देखा है? जो तुम तैयारी कर रहे हो ना तो बुढ़ापे में कथा सुनेंगे, तो बुढ़ापा किसने देखा है भैया? इसलिए भजन तू कर ले, आज से ही लग जा तो ही ज्यादा ठीक है। जिंदगी में हजारों का मेला जोड़ा, जिनके मोह में फंस करके आपने भजन भजन सब छोड़ छाड़ दिया है, ये बहुत बड़ी त्रुटि गलती हो रही है। कैसे भूल गयो ईश्वर को, फंस के माया जाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो बालो नारायणो नाम्ना
पितृषदयिताभ्रसम। समय आने पर अजामिल के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था और उसका नाम है वो नारायण रख दिया गया। एक बार यमराज ने अपने दूतों को कहा कि मृत्यु लोक में एक बहुत बड़ा पापी आदमी रहता है, उसको पकड़ करके घसीट करके लेकर के आओ। कानकुब्ज नगर में आए, यम के दूत लेकर के ले जाने लगे। वो चिल्ला करके कहने लगा, नारायण मेरी रक्षा करो। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। वैसे तो भगवान का नाम निकलता नहीं है, कम से कम आप अपने ड्राइवर का नाम भगवान से जोड़ दोगे तो ड्राइवर को तो 10 बार बुलाते हो तो भगवान का नाम तो निकल जाएगा। आप अपने रसोइये का, अपने माली का नाम, अपनी घरवाली का नाम, इसका नाम राधा रख दो, भले ही उसका नाम स्वीटी है। नाम स्वीटी का अर्थ क्या होता है मुझे तो पता नहीं है। क्या होता है? मीठी। स्वीटी मीन्स मीठी। क्या होता है? उसका नाम राधिका रख दो, राधा रख दो। पति का नाम नहीं लिया जाता। बहनों पता है, अपने पति का नाम अपनी तरफ से कुछ नाम रख दो। उसका नाम गोपाल रख दो, मोहन रख दो, खुश हो जाएगा। रख के तो देखो। और ये नाम लेने में, जो नाम आपने अपने पति का रखा है वो नाम आपको लेने में कोई दोष नहीं लगता, पुण्य जरूर लगेगा, दोष कोई नहीं लगेगा। सीता माई ने राम जी का नाम रख दिया था करुणा निधान, करुणा निधान। राधा रानी ने भगवान का नाम रखा था सांवरिया। राधा रानी ने नाम रखा, इसलिए तो हम कहते हैं सांवरिया ले चल परली पार। तू इस नाम को सुनकर के खुश होगा क्योंकि राधा रानी ने तेरा नाम रखा, इसलिए करुणा निधान प्रभु राम का नाम रखा गया। आप भी अपने साहब लोगों का कोई अपनी तरफ से कोई नाम रखिए। जो नाम तुम्हारी सास ने रखा है, ससुर ने रखा है, और उस नाम को ले लेकर तुम पति को बुलाती है तो ऐसा लगता है कि किसी ड्राइवर को बुलाया जा रहा है, किसी नौकर चाकर को। आप सब लोग कहां जा रहे हैं खड़े होके? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। किसी ने हमें पूछा कि हमारे पति का नाम राम है, कथा सुनने के लिए जाते हैं तो वहाँ कीर्तन करवाया जाता है, राम हरे सिया राम हरे जय 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 श्री रघुनाथ हरे। क्या हम फिर राम बोल सकते हैं? हमने कहा 10 बार बोलिए कम से कम। बोले वो तो पति का नाम है। कहा जो राम का नाम आप ले रहे हैं वो सिर्फ पति नहीं, वो तो ब्रह्मांड पति है, पूरा जगत पति है। वह उसमें कोई भी दोष नहीं है नाम लेने। वो भगवान का नाम है, इसलिए वो परमात्मा का नाम है। तो ये पूरी की पूरी कथा कहती है कि आपके आसपास जो रहते हैं उनके नाम ऐसे हों, कम से कम वैसे आपको नाम लेने का समय नहीं होता तो इस बहाने से ही भगवान का नाम निकल जाए। क्योंकि भाई को भाई अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसो। भाव से कुभाव से सोते जागते लड़ते झगड़ते खाते पीते भगवान का नाम मुख से निकलता है तो उसमें जीव का कल्याण ही होता है। हर प्रकार से, हर प्रकार से जीव का कल्याण। भगवत नाम रोज लीजिए। अजामिल उपाख्यान की कथा यही कहती। भय से उसने अपने पुत्र को बुलाया, भगवान के पार्षद नीचे उतर के आ गए। उधर से यमराज के दूत आए, भगवान के पार्षदों ने ठोक पीट करके उन्हें भगा दिया। उन्होंने यमराज से जाकर के कहा कि मृत्यु लोक में हम अजामिल को लेने को गए थे, लेकिन वहां नारायण के दूत आए और उन्होंने हमारी बड़ी पिटाई करी है। आज से हम कभी किसी को लेने को नहीं जाएंगे। यमराज ने कहा कि तुम भगवान के नाम का महात्म्य नहीं समझते। अजामिल ने प्रभु नाम का उच्चारण किया था। ना गंगा न गया सेतु, ना काशी च पुष्करम। जो कभी गया जी ना गया हो, पुष्कर ना गया हो, सेतुबंध रामेश्वर ना गया हो, मनुष्य जीवन मिला है, जीवन में एक बार सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन जरूर करना।
कितने भी व्यस्त हों, रामेश्वर मंदिर से वापस मत चले आना। आगे धनु कोटि है, धनुष कोटि, जहां पर सेतु का सृजन हुआ है। जो सेतु का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। जो रामेश्वर दर्शन करही, जो रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजे मम लोक सिरही। जो रामेश्वर दर्शन करही, जो रामेश्वर दर्शन करही, तनु तजे मम लोक सिरही। जो रामेश्वर दर्शन करही, ते तज तनु लोक सिरही। गंगा जल और समुद्र का जल दोनों को मिलाकर भगवान रामनाथ के ऊपर चढ़ाओगे तो उसका फल क्या है? जो गंगा जल यारे चढ़ावे, जो गंगा जल यारे चढ़ावे, सो सायोज होते पावे, जो गंगा जल यारे चढ़ावे। एक मिनट। टीवी में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं धनुष कोटि की, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसी समुद्र के किनारे तुलसी वन आश्रम एक बहुत बड़ा राम रोटी अन्न क्षेत्र आश्रम बनाने के लिए जा रहा है। बिल्कुल इसके किनारे पर समुद्र इतना दूर है जितनी दूर मेरे पास से आप लोग बैठे हैं। बीच में एक 60 फीट की बस रोड है, ऑन वे, बिल्कुल रोड पर, सड़क पर। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, थोड़ा पैसा हाथ में आ जाए। काम इतने चल रहे हैं, 500 आदमी काम कर रहा है निर्माण में। आश्रम के सेवा के खर्चों के अलावा जो एक निर्माण का काम चल रहा है, नंदीग्राम गौशाला बन रही है। ऐसी गौशाला बन रही है, एक ही छत के नीचे 25,000 नंदियों का दर्शन होगा। काम बड़ी जोर से चल रहा है। ये जगह आप देख रहे हैं, ये स्थान देख रहे हैं, ये रामेश्वरम के आश्रम की जगह है। बहुत आनंद देने वाली है। गौ माता के हजारों सदन बन रहे हैं और बड़ी जोर से काम चल रहा है। ये तो ईश्वर की लीला है, वही जाने काम हो कैसे रहा। मैं धन्यवाद उस माता जी का करूंगा जो आज सुबह आई है। माताओं, यदि तुम न होती इस धरती पर तो ना नीचे जमीन होती, ना ऊपर आकाश होता। ऐसे अचक से 1 लाख रुपया दे गई मैया जी। महाराज जी, गौ माता की सेवा में लगा देना। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। हो सकता है मेरी माँ इस परिसर में बैठी होगी। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा, मैया तेरे परिवार में बच्चों के माथे में कभी दर्द भी ना हो। ईश्वर हम लोगों की प्रार्थना सुनता है। और ऐसे समय पर आप सहयोग कर रहे हैं, जिस समय पर इस गौशाला को, इस आश्रम को, इन सेवा कार्यों में बहुत धन की जरूरत पड़ रही है, तो काम ही इतने चल रहे हैं। ये रामेश्वर धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आश्रम बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अभी पिछले साल इसकी जमीन की रजिस्ट्री हुई है, थोड़ी इसकी पैसों की व्यवस्था हो जाए। अब मुझसे ऐसा तो बनता नहीं है कि गैया का पैसा आश्रम में लग जाए। हाँ, आश्रम का पैसा गौशाला में लग जाए, पर गैया का पैसा दूसरी जगह ना लगे। पर ऐसा ही सिद्धांत बना रखा है। मैं आप सब भक्तों को आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा,
इतना बड़ा तीर्थ है रामेश्वरम, इतना बड़ा तीर्थ ना होता तो प्रभु श्री राम जी इस जगह पर पहुंच करके रामनाथ की स्थापना ही क्यों करते। और यहाँ पर पहुंचने वाले उत्तर भारत, मध्य भारत के लोग यहाँ पहुंचेंगे और अन्न क्षेत्र चल रहा होगा, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। और ये आश्रम तो बातों ही बातों में ये सब हो गया। पिछले साल मैं उधर एक शिव पुराण की कथा करने को गया। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में लांजी पड़ती है, श्री राजेश अग्रवाल जी वो इसके आयोजक थे। बगल में कृष्ण प्रणामी आश्रम है वहाँ से एक साधु ने कहा, महाराज आपके संग 2 से 2.5 हज़ार लोग आए हैं और मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद रामेश्वरम में इतना बड़ा आयोजन हुआ है और आपका एक भगत बड़ा संभ्रांत है, दिलदार है, वो महात्मा के शब्द थे। आप चाहो तो रामेश्वरम की धरती पर आश्रम बना सकते हो। हमने कहा उधर का ही नहीं संभलता, क्या करेंगे यहाँ बना के। तो बोलते हैं तुम भले ही मत रहे ना, आश्रम के माध्यम से यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता रहे, हम जैसे साधुओं के लिए भोजन मिलता रहे। भगवान रामनाथ बड़ी कृपा कर दें। उस महात्मा की बात ऐसी छू गई, सुबह 9 बजे हमारी उसकी ये बात हुई। 2 शिफ्ट की कथा थी, 10 बजे से 1 बजे तक और 4 बजे से 7 बजे तक। 1 बजे वाली कथा मैंने 1:30 बजे छोड़ी, 2 बजे तक आरती हुई और 2 बजे हम गाड़ी उठा करके चले, किसी वहां के लोकल व्यक्ति को पकड़ा और मंदिर से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। उस व्यक्ति ने हमें प्लॉट दिखाने के लिए लेके गया और उसने जो सबसे पहली जगह दिखाई वही पास हो गई। 4 बजे अनाउंस कर दिया आगे कथा में, ऐसे ऐसे रामेश्वरम की धरती पर राम रोटी नक्षत्र आश्रम बनने के लिए जा रहा है। लोगों ने बड़ी जोर से तालियां बजाई, बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, और भगवत कृपा से इतनी बड़ी जमीन खरीदी गई और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई। आप में भी ऐसे बहुत लोग बैठे हैं यहाँ जिन्होंने रामेश्वरम की धरती के लिए जिन्होंने सहयोग किया, वहाँ की जमीन के लिए सहयोग किया है। इसके निर्माण में भी सहयोग कर देना। निर्माण में 2 तरह की राशि रखी गई है, एक 5100 रुपये की राशि रखी गई है और एक 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। और थोड़े थोड़े से ही ये बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे 6150 रुपये आपने इसकी ज़मीन में सहयोग किया है, उसी प्रकार से इसके निर्माण में भी आप सहयोग कर दें। 100 कमरे यहाँ बना रहे हैं एक कथा के लिए, एक कथा स्थल टाइप का, और लगभग 100 कमरा, 100 कमरा बहुत होता है ऐसी जगह है। ये 3-4 हज़ार रुपया, इसके जो अगल बगल में रिसोर्ट बने हुए हैं 10,000 रुपया में एक रात्रि में कमरा मिलता है, बिल्कुल इसकी दीवार के बगल में रिसोर्ट है। वहाँ पर बहुत बड़ा महंगा है, लेकिन आप भक्तों के लिए यह तो बिल्कुल सेवा में होगा। आपको यह लगेगा रामेश्वरम में भी पहुंच करके हम घर जैसा अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें 1,11,111 रुपए के मेंबर बनाए जा रहे हैं। उनका तो नाम होगा शिलालेख। ईश्वर ने आपको दिया, आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है। कार्ड भी मिलेगा उसका, जब भी आप जाएंगे तब आपको यह स्थान रहने के लिए मिलेगा। आपसे बन सके तो इसके आप मेंबर भी बन जाना। राम रोटी नक्षत्र आश्रम में अखंड भंडारा जीवन पर्यंत चले, उसके लिए हम 25,000 रुपया भक्तों से ले रहे हैं। हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन 25,000 रुपए की FD के द्वारा यहाँ का भंडारा बरकरार चलता रहेगा। आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ऐसा काम करके जाना, ऊपर के लोकों में हम जाएं, वहाँ फूलों की बरसात करते करते देवता पीठ थपथपाएं और कहें वाह मेरे लालो, बड़ा अच्छा अच्छा काम करके आए। तो ये तस्वीरें आप श्री रामेश्वरम धाम की देख रहे हैं। बहुत आनंदोत्मग्न कर देने वाली जगह है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जो गंगा जल आनी चढ़ायो, जो गंगा जल आनी चढ़ायो, सो सायो होते नरि पावो। जो गंगा जल आनी चढ़ायो, जो गंगा जल आनी चढ़ायो,
तस्वीरें देख के समुद्र नहाने का मन आपका भी कर रहा होगा। अरे बड़ा आनंद आता है वहाँ, बड़ी कमाल की जगह। भगवान करे जल्दी बन जाए और फिर आप सब लोग इसके उद्घाटन में पहुंचे, रामनाथ भगवान का दर्शन करें। आप अजामिल उपाख्यान की जो कथा सुन रहे हैं, इसमें भगवान राम के नाम की महिमा का ही वर्णन किया है। जो भगवान का नाम लेगा, वर्णन है न गंगान गया सेतु न काशी न च पुष्कर। प्रभु का जो नाम लेते हैं, गंगा यमुना सब नदियां सभी तीर्थ उनके पास चल करके आ जाते। अजामिल को लेने के लिए स्वयं भगवान आए और उस दिव्य विमान पर बैठता हुआ अजामिल भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गया। उद्धार हुआ, आत्मकल्याण हुआ। कथा कहती है अपने बच्चों का नाम आप शास्त्रोक्त विधि से रखिए, अपने मन मुताबिक नहीं। कथा का यही सार है, बच्चों का नाम शास्त्रोक्त विधि से, अपने मन मुताबिक नहीं। एक अंक निकले और वह अंक, वह शब्द भगवान से मिलता जुलता। घर में बेटी का जन्म हुआ है हाल फिलहाल में, एक नाम मैं व्यासपीठ से दे रहा हूं, मल्लिका। माता पार्वती का नाम है। तमिल भाषा में मल्लिका मां पार्वती का नाम है। बेटे का जन्म हो उसका नाम अर्जुन रखिएगा। अर्जुन बहुत प्यारा नाम है। पार्थ रखिए, धनंजय रखिए, युधिष्ठिर रखिए। नकुल बहुत प्यारा नाम है। नकुल का अर्थ होता है जो बहुत सुंदर है। नकुल सुंदरता का ही पर्यायवाची शब्द है नकुल। ऐसा नाम बच्चों का शास्त्रोक्त विधि से रखें। ये क्या होता है सोनू, मोनू, पप्पू, भप्पू, झप्पू, ये क्या है? अच्छे से नाम रखो, बढ़िया से नाम रखिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।